और धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल, काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। मेरा नाम राहुल शर्मा अक्षत है और जैसा कि अभिशार ने हिंदी कविताओं का जो एक समा बांधा, एक हिंदी की कविता मैं सुनाता हूँ। मुख्यतः हिंदी भाषी कविताएं लिखने की कोशिश करता हूँ। रामायण महाभारत के आसपास कुछ लिखने की कोशिश की है। एक छंद सुनाऊंगा, उसके बाद एक कविता। छंद देखिए, महाभारत की पृष्ठभूमि पर है कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के, प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के, प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। और देख दशा द्रौपदी की, वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा। और पांच जन्य की सुनी जो गूंज ले, भुजाओं में हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोलने लगा। और धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल, काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल, काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। और एक कविता है इसी पृष्ठभूमि पर है, महाभारत की। आप सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी। जब युद्ध घोषित हो जाता है कि युद्ध होना ही होना है, हर स्थिति में युद्ध होना है, तब काल और महाकाल के बीच का एक संवाद है जो मैंने पंक्तियों में ढालने की कोशिश की है। मैं शुरू करता हूँ। देखिए, काल महाकाल के पास जाते हैं एक विडंबना लेकर। हे शंभू कहो विशाल समर में, जीवन का उत्थान निकट है। वो कहते हैं कि ये युद्ध होगा, इतना बड़ा युद्ध होगा, लेकिन इसके बाद का जो युग है वो शांत युग होगा, एकदम अच्छा युग होगा। इसकी आप मुझे आश्वासन दीजिए कि हे शंभू कहो विशाल समर में, जीवन का उत्थान निकट है, और युद्ध हुआ तो अधर्म के अंधियारे का अपमान निकट है। शंभू कहो विशाल समर में, जीवन का उत्थान निकट है, युद्ध हुआ तो अधर्म के अंधियारे का अपमान निकट है। कटे चित्रण देखिए, कटे शीश और कटी भुजाएं निश्चित ही फिर बिखरेंगी, नए भोर की सूर्य किरण फिर शोणित पर ही पसरेगी। रणभूमि में वीरों की गर्जन से अंबर डोलेगा, कटते धड़ हर एक मानु जय जय शंभू की बोलेगा। और गुर्जन के आशीषों का उत्तर तलवारों से होगा, इंद्र विजयी वीरों का भी परिचय संघारों से होगा। और बाण चलाए जाएंगे फिर मेघ मलार बुलाने को, और शैया सस्ती जाएगी वीरों को गले लगाने। शैया सस्ती जाएगी वीरों को गले लगाने को, निर्दोष प्रजा पर मृत्यु के आलिंगन का छाया संकट है। हे नाथ कहो विशाल समर में, जीवन का उत्थान निकट है। दूसरा चित्रण देखिए कि वायु प्राण लिए उड़ती है विजय का ध्वज लहराने को। वायु प्राण लिए उड़ती है विजय का ध्वज लहराने को, रक्त उमड़ता आतुर है छाती फट बाहर आने को। धूल उड़ी जब अश्वटाप से, स्वयं सूर भी अस्त हुए, रणबांकुर सबके सब देख विशाल समर नतमस्तु हुए। दृश्य देख विध्वंस का धरती भैंसे थर्राती है, और स्वयं काल की काया भी यह चित्र देख घबराती है। स्वयं काल की काया भी यह चित्र देख घबराती है। टाले ना अब टल पाए ये महायुद्ध, ये सजा विकट है। हे नाथ कहो विशाल समर में, जीवन का उत्थान निकट है। तीसरा इसका चित्रण देखिए कि जब आप अगर आपने महाभारत देखी होगी, तो जब अर्जुन रथ पे खड़े होते हैं और वो युद्ध करने से मना कर देते हैं, वो अपना धनुष छोड़ देते हैं, गांडीव जो उनका धनुष होता है, फिर कृष्ण उनको धर्म उपदेश देते हैं। तो वो धर्म वहां से मैंने सूचित करने की कोशिश की है कि बाह फैलाए धर्म खड़ा है आतुर गले लगाने को। बाह फैलाए धर्म खड़ा है आतुर गले लगाने को, शीश पड़े धड़ भाग रहे हैं चरणों में गिर जाने को। सत्य डिगेगा किंतु ईश्वर आश्वस्त उसे फिर कर देंगे, नव चेतन के अंकुर से तन और मन फिर वे भर देंगे। दिखा के उजला स्वच्छ सवेरा शोभित हर काया होगी, दान धर्म कर्तव्य मनुष्य की सर्वप्रथम माया होगी। दान धर्म कर्तव्य मनुष्य की सर्वप्रथम माया होगी। संकट के सागर में दिखता युद्ध शेष अब एक ही तट है। हे पार्थ रहो निश्चिंत कि अब अंधियारे का अपमान निकट है। हे पार्थ रहो निश्चिंत, हे पार्थ रहो निश्चिंत कि अब अंधियारे का अपमान निकट है। और इसका अंतिम चित्रण है कि युद्ध क्यों हुआ, वायु युद्ध क्यों हुआ। ये पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। अब महाकाल कहते हैं, उनके प्रश्नों से वो परेशान हो गए, यार बहुत प्रश्न पूछ लिए काल ने, मैं उसको उत्तर देता हूं, उसको समझाता हूं अपनी भाषा में कि पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता, और एक नारी के खुले केश क्या स्वयं तुम्हें अब याद नहीं। माधव के मैत्री संदेशे की कोई औकात नहीं, और अधर्म विरोधी भरी सभा में कोई तो बोला होता। तलवारें सजी मयानों में, अरे खून तो भी खोला होता। और द्युत युद्ध में हुए कपट का बोलो बदला लेगा कौन। द्युत युद्ध में हुए कपट का बोलो बदला लेगा कौन। और वीर समय पर ना बोले तो तुम भी अब हो जाओ मौन। जब वीर समय पर ना बोले तो तुम भी अब हो जाओ मौन। और संकट के सागर में दिखता युद्ध शेष अब एक ही तट है।
पर पार्थ रहो निश्चिंत कि अब अंधियारे का अपमान निकट है। पार्थ रहो निश्चिंत कि अब अंधियारे का